हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? उसने मुझे सच्चाई नहीं कही। उसने मुझे सच्चाई नहीं कही। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, स्पीकिंग इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी फ्रेंड्स। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई भी इंसान इंग्लिश में एक वर्ड हो या फिर सेंटेंस हो, कुछ भी बोल देता है तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा झिझक जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इस वाक्य के जरिए आप एक एक वर्ड को समझेंगे, प्लस आप सेंटेंस भी बना पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है उसने। उसने के लिए, क्योंकि उसने कही, ठीक है, उसने यानी ही। उसने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही। ठीक है, नहीं, अब नहीं के लिए क्या लिखेंगे हम? डिड नॉट। देखिए, हम लिख तो यहाँ पर शॉर्ट में रहे हैं डिडेंट, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है डिड नॉट। ठीक है, कही, अब देखिए कहना, इसने कही तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेल। ठीक है, टेल। मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी। सच्चाई, फ्रेंड्स, सच्चाई की जो अंग्रेजी होती है वो होती है ट्रुथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितनी आसानी से हमने एक एक वाक्य को जोड़कर पूरा सेंटेंस बना लिया। तो देखिए, उसने मुझे सच्चाई नहीं कही। ही डिड नॉट टेल मी ट्रुथ। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा वाक्य है वो है मैंने आज नया मोबाइल खरीदा। मैंने, ठीक है, मैंने आज नया मोबाइल खरीदा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे आई। ठीक है, आई। बॉट, अब देखिए खरीदा, खरीदा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पर? बॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। BOUGHT, बॉट। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदा। ठीक है, खरीदा नया मोबाइल। तो आई बॉट अ, नया की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? न्यू। और मोबाइल, मोबाइल को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फोन। ठीक है, फोन। आज, आज की अंग्रेजी हो जाती है टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आज नया मोबाइल खरीदा। आई बॉट अ न्यू फोन टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अगला वाक्य है वो है वह बहुत धीरे बात करती है। वह बहुत धीरे बात करती है। ठीक है, वह बहुत धीरे बात करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, करती है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई स्त्री है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर यहाँ किसी पार्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही है तो या तो वह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वह की जगह या तो शी लगेगा या ही लगेगा। तो यहाँ पर स्त्री की बात हो रही है तो हम वह की जगह पर क्या यूज करेंगे? शी। ठीक है, वह की अंग्रेजी हो गई शी। बात करती है यानी स्पीक्स। बात करने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में? स्पीक्स। ठीक है, स्पीक्स। अब देखिए बहुत लिखा हुआ है, बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी। ठीक है, वेरी। धीरे, धीरे की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स? स्लोली।
स्लोली, बहुत धीरे, वह बहुत धीरे धीरे बात करती है। शी स्पीक्स वेरी स्लोली। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स जो अगला हमारा वाक्य है वो है मैं हर रविवार घर साफ करता हूँ। मैं हर रविवार घर साफ करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। और फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम हिंदी भी सीख रहे हैं इंग्लिश के साथ, क्योंकि जो एक एक वर्ड हम लिख रहे हैं, हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती है, ना तो पढ़ना आता है ना तो लिखना आता है। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि देखिए सारा दिन हम सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, या तो रील्स देखते हैं या तो शॉर्ट्स देखते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो एक बार भी वॉच कर लेंगे आप, दिन भर में थोड़ा सा भी वॉच कर लेंगे, तो अगर आप डेली आप अपनी हैबिट बना लेंगे तो 100% मैं लिख कर देती हूँ कि आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए आप टाइम वेस्ट मत करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स आई। ठीक है, आई साफ करता हूँ। साफ की अंग्रेजी क्या होती है? क्लीन। साफ की अंग्रेजी होती है क्लीन। मैं अपना घर करता हूँ ना, मैं हर रविवार घर साफ करता हूँ, तो आई क्लीन माई हाउस। घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाउस। ठीक है, घर की अंग्रेजी हाउस भी होती है और होम भी होती है। ठीक है, हर रविवार, तो हर का क्या हो जाएगा अंग्रेजी? एवरी। रविवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? संडे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने एक एक वाक्य को जोड़कर पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर दी। देखिए मैं हर रविवार घर साफ करता हूँ। आई क्लीन माई हाउस एवरी संडे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है वह खाना बहुत स्वादिष्ट था। वह खाना बहुत स्वादिष्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स वह की जगह यहाँ पर हम लगाएंगे दैट। वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे दैट। ठीक है, दैट। खाना, खाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फूड। फूड। था थी थे का अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? वॉज। ठीक है, था की अंग्रेजी हो जाएगी वॉज। अब देखिए बहुत, बहुत को क्या बोलेंगे? वेरी। ठीक है, वेरी। स्वादिष्ट था, स्वादिष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब भी आप कोई भी खाना खाएंगे आपको अच्छा लगेगा तो आपको क्या बोलना है? स्वादिष्ट नहीं, टेस्टी बोलना है। तो जो धीरे धीरे आप धीरे धीरे करके एक एक वर्ड अगर आप डेली बोलेंगे तो बोलते बोलते फ्रेंड्स आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो देखिए वह खाना बहुत स्वादिष्ट था। दैट फूड वॉज वेरी टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा जो वाक्य है वो है उसने मुझसे सच्चा वादा किया। उसने मुझसे सच्चा वादा किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स उसने लिखा हुआ है तो उसने के लिए हम लिखेंगे ही किया यानी मेड। ही मेड आ सच्चा। सच्चा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ट्रू। और वादा, वादा को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रॉमिस। तो उसने मुझसे सच्चा वादा किया। ही मेड अ ट्रू प्रॉमिस। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है वह मेरा सबसे प्यारा दोस्त है।
वह मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी के जीवन में एक मित्र और एक फ्रेंड ऐसा होता है जो सबसे खास होता है। आई होप कि आप लोगों के भी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड हो जो बहुत ही खास हो। तो उसके बारे में हम हिंदी में बोलने की जगह इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, वाह, वाह यानी ही, क्योंकि वो पुरुष है इसलिए हम यहाँ पर वाह की जगह ही लगाएंगे। अब देखिए, है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। ठीक है, इज। मेरा, मेरा की अंग्रेजी हो जाएगी माय। माय सबसे प्यारा यानी डियरेस्ट। डियरेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे प्यारा। क्या है? दोस्त है। दोस्त की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से हिंदी बोलना बंद करो और इंग्लिश में अपने दोस्त को क्या बोलोगे? ही इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताते हो तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? ही इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड, यानी वह मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। ठीक है, यू। हो के लिए क्या लिखेंगे? यू आर। यू आर एन। ठीक है, यू आर एन ईमानदार। अब देखिए, ईमानदार की अंग्रेजी हो जाएगी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ ओ को पढ़ेंगे। लेकिन लिखा तो हॉनेस्ट जाएगा, लेकिन हमें क्या बोलना है? ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट इंसान। अब इंसान की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? पर्सन। तो तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे नई चीज सीखना पसंद है। मुझे नई चीज सीखना पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम मुझे के लिए आई यूज करेंगे। आई। पसंद है यानी लाइक। पसंद की अंग्रेजी हो जाएगी लाइक। सीखना, अब देखिए सीखना इसकी अंग्रेजी हो जाएगी लर्निंग। फ्रेंड्स, स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए। किसी चीज़ को सीखना है तो उसको हम हिंदी में बोलने की जगह इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लर्निंग। ठीक है, आई लाइक लर्निंग। नई चीज़, नई यानी न्यू। नई की अंग्रेजी हो जाएगी न्यू। चीज़ को क्या बोलेंगे? थिंग्स। तो देखिए कितने आसानी से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। मुझे नई चीज़ सीखना पसंद है। आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं तुम्हारी बात समझ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा मैं की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई। ठीक है, समझ गया यानी अंडरस्टूड। समझ गया की अंग्रेजी हो जाएगी अंडरस्टूड। क्या समझ गया? वो तुम्हारी बात, तो यानी वॉट। तुम्हारी यानी यू।
सेड यानी बात या फिर जो तुमने कहा, ठीक है। मैं तुम्हारी बात समझ गया, आई अंडरस्टूड वॉट यू सेड। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।